हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक कोलॉइड लायोफोबिक कोलॉइड इज. ऑप्शंस है AS2S3 FeOH थ्राइस एग एल्ब्यूमिन AU सोल. राइट. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा? एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स है ना. एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स इज अनदर नेम फॉर लायोफोबिक कोलॉइड्स. तो एक्चुअली में ये लायोफोबिक कोलॉइड्स की ही बात कर रहे हैं आपसे. तो लायोफोबिक कोलॉइड्स की बात करें तो ये कैसे कोलॉइड्स होते हैं? लिक्विड हेटिंग है ना. फोबिक मीन्स डरना, लायो मीन्स लिक्विड. तो लिक्विड हेटिंग, सॉल्वेंट हेटिंग टाइप के कोलॉइड्स होते हैं. मतलब यहाँ पे आपका जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ऐसे कोलॉइड्स में, आपका जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, जो कि सब्सटेंस आपका डिस्पर्स होता है किसी मीडियम में, वो डिस्पर्स फेज होता है. और डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें डिस्पर्शन हो रही होती है पार्टिकल्स की. तो ये जो आपके दोनों होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती. मतलब वेरी लिटिल और नो इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है नहीं, बिकॉज ये लिक्विड हेटिंग है. तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन इस केस में नहीं होती है. अब और बात करें तो लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं दे आर अनस्टेबल. ये स्टेबल नहीं होते क्योंकि एक तो इंटरेक्शन हो नहीं रहा है इनके बीच में. और अगर बात करें तो लायोफोबिक सोल्स इरिवर्सिबल भी होते हैं. तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई लायोफोबिक सोल्स की. अब लायोफोबिक सोल्स के एग्जांपल्स होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स के जो सोल्स हो गए आपके, या मेटल सल्फाइड्स के जो सोल्स होते हैं आपके, या गोल्ड सोल हो गया. मतलब मेटेलिक सोल, बेसिकली गोल्ड सोल एक एग्जांपल हो गया. यानी कि मेटल सोल्स जो होते हैं, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, ये सब आपके लायोफोबिक में आ सकते हैं. इसी तरीके से सल्फर सोल्स भी जो हैं वो भी लायोफोबिक कोलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं. राइट. अब जो दूसरी कैटेगरी ऑफ कोलॉइड्स हमारे पास होता है वो होता है लायोफिलिक. लायोफिलिक बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं. ये लिक्विड लविंग होते हैं, है ना. ये लिक्विड लविंग होते हैं. मतलब यहाँ पे अगर डिस्पर्स फेज को हम डीपी से रिप्रेजेंट करें, डिस्पर्जन मीडियम को डीएम से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है. बेसिकली डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स फेज के ऊपर एक लेयर बना देता है, और इस वजह से ये जो सोल्स होती हैं ये बहुत स्टेबल भी होती हैं और ये रिवर्सिबल भी होती हैं. राइट. और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं जनरली जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं आपके, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, है ना. इस तरीके से ऐसी एग एल्ब्यूमिन भी आपका एक प्रोटीन का ही पार्ट है. तो जो भी प्रोटीन्स होते हैं आपके, सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि लायोफिलिक कोलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं. तो इसमें से अगर आपको लायोफोबिक कोलॉइड बताना है तो लायोफोबिक हमारा ए होगा, बी होगा, सी नहीं होगा और डी होगा, है ना. क्योंकि ए आपका सल्फाइड है, बी आपका हाइड्रोक्साइड है और डी आपका मेटल सोल है. तो ये सारे लायोफोबिक कोलॉइड्स के एग्जाम्पल में आते हैं. और आपका जो आपका एग एल्ब्यूमिन है वो आ जाएगा प्रोटीन की कैटेगरी में, यानी कि वो लायोफिलिक कोलॉइड्स की कैटेगरी में आ जाएगा. तो अगर इस क्वेश्चन का हम फाइनल आंसर देखते हैं तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शंस ए, बी और डी. तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स या लायोफोबिक कोलॉइड्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.